आजादी के बाद से जो भी सत्ता शासन में आए हैं कि जात पात पर ही राजनीति करके सत्ता में बिहार में मुकद्दर है, सिकंदर है, सब कलंदर बन के चले। यह बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी कब क्या बोलेंगे, मानसिक असंतुलन हो चुके हैं। चुनाव से पहले बिहार के लोग के बुर्बक बना रहे हैं ना। बिहार की जनता को बोलने वाला, बेवकूफ बोलने वाला नहीं है, सब लोग होशियार है। बिहार के हर नागरिक होशियार रह रही है। बिहार में समतामूलक परिवार बने और भाईचारा कायम रहे। समस्त बिहार वासियों को सर्वत्र प्रार्थना कर रहा हूँ, उपद्रवियों को साथ न दे और बिहार को समतामूलक परिवार बनाए। राष्ट्रीय अपना दल ही आपकी समानता की बात, आपके विकास की बात, आपकी जनहित की बात, बेरोजगारी की बात, भ्रष्टाचार की बात, सब समस्या का समाधान राष्ट्रीय अपना दल परिवार ही करेगा, जिसमें नेतृत्व हमारे बिहार के ही लोग करेंगे। सर, बिहार में अभी युवा आयोग की मुहर लग चुकी है, कैसे देखना है इसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार है, बनाया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये सब आयोग जो बन रहा है ये नाटकबाजी हो रही है। अगर हमारी राष्ट्रीय अपना दल की सरकार बनेगी ना तो आपको बता दें कि हम बेरोजगार युवा आयोग बनाएंगे। उस आयोग से हम डायरेक्ट बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, हमारी पार्टी राष्ट्रीय अपना दल की सरकार होगी तो। और अगर कहीं से रोजगार नहीं मिला तो उनको उस आयोग के माध्यम से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा ताकि उनका भरण पोषण हो सके। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए एक योजना बनाया था कि हर युवाओं को महीने में 1000। अरे झूठ बोलता है, वो झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। 1000 भी मिलता था युवा को, क्या वो युवा के 1000 मिला, 6000 कहाँ से देंगे? डकैती को टिक कर देंगे इधर उधर, सब कुछ मिलने उलने वाला नहीं, सब ठगने का काम है, छलने का काम है। यह बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी कब क्या बोलेंगे, मानसिक असंतुलन हो चुके हैं, उनकी बात पर मत कीजिए। सब मानसिक संतुलन हो गए, बिल्कुल कुछ भी बोलते रहते हैं, अठरम पटरम। सत्ता शासन में हैं, सत्ता शासन बेलागाम हो चुका है, रोज क्राइम बढ़ते जा रहा है। अल्पसंख्यकों का एक मेडिकल कॉलेज था, अल्पसंख्यकों का कुछ ये था, और उस कॉलेज को जबरन बीजेपी के अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी पे आरोप है कि उन्होंने उस कॉलेज पे कब्जा कर लिया था। कभी उस कॉलेज में वो क्लर्क हुआ करते थे और अब उसने पूरे कॉलेज पे अपना अधिकार जता दिया है। धर्मवीर जी, आपको हम साफ बताते हैं एक लाइन में कि ये भाजपा की सरकार, चाहे जदयू की सरकार, भाजपा के गठबंधन की सरकार जहाँ भी है कि नहीं, यह दलित शोषित पीड़ितों के लिए हानिकारक है कि नहीं। और ये सब काम जो हो रही है उनको प्रताड़ित करने के लिए ही हो रहा है। इसलिए आपको बता दें, यह तभी सुधरेगा सारा सिस्टम जब बिहार की जनता एक वोट का अधिकार 100% अपने लिए, अपने भविष्य के लिए अगर देता है तो कहीं ना कहीं उनकी भविष्य बदल सकती है। बाकी जब ऐसे बेईमानी व्यवस्था में अपना वोट डालते रहेंगे तो उनका पैर का कीचड़ नहीं साफ होगा। आप बात कर रहे हैं पैर की कीचड़ की, और यहाँ बीजेपी में इधर कोई कॉलेज पे कब्जा कर लेते हैं जो सिखों का और अल्पसंख्यकों का मेडिकल कॉलेज था, और उस पर वो कब्जा कर लिए और सरकार चुप बैठी हुई है। अभी भी वो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। यह दुर्भाग्य है उस राज्य के लिए जिस राज्य में ऐसी घटना हो रही है और सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है कि पुरानी कहानी है। बीजेपी के एक और मंत्री जी पे सवाल उठा है कि उनका नकली दवाओं का कारोबार था, उन पे आरोप सिद्ध भी होता है। वो मिश्रा जी और उनको 7000 रुपया दे करके रिहा कर दिया जाता है, मतलब उनसे जुर्माना के तौर पे 7000 रुपया लेकर के रिहा कर दिया जाता है। कैसे देख रहे हैं? क्या कोर्ट गलत है या फिर ये व्यवस्था गलत है? कहाँ गलत है? उनकी सरकार उस राज्य में, इसलिए उनको बचा दिया जाता है। यह जो है सरकार ने बचाया है। न्यायालय पर मैं
यानी सरकार कोर्ट पे दबाव बना के बचाइए। बिल्कुल, चाहे जैसे में कोर्ट काम कर रही है। नहीं, न्यायालय पर मुझे 100% भरोसा है। न्यायालय कभी गलत नहीं कर सकते। उनके पास मिश्रा के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उनको उचित फैसला लेने में कष्ट होगी। फिर 7,000 रुपये जुर्माना किस आधार पर लिया गया? सबूत के आधार पर लिया गया। सबूत नहीं मिला, सबूत नहीं मिलेगा तो तुमको ठोस सबूत नहीं मिला है। ये जान लीजिए, अगर ठोस सबूत मिल जाती तो जो कांड हुआ है इन पर डायरेक्ट जन विरोधी कानून हत्या का आरोप लग जाता और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जिस तरीके से पार्टी में वो बने हुए हैं, पार्टी से उनको न निकाला गया, अपने पद में भी बने हुए। अच्छा, पैसा उनके पास है, माल महाराज के मीडिया खेले होली। अरे आप लोग क्या मीडिया कर्मी हैं? पैसा उनके पास है तो सत्ता में कौन रहेगा? गरीब के बेटा रहेगा। जीवेश मिश्रा बहुत पूंजीपति धनी मनी आदमी है, दबंग आदमी है। अरे दबंग रहेगा तो कुछ रहेगा, उस सत्ता में अभी रहेंगे, लेकिन हमारी सरकार होगी तो दबंग नहीं रहेगी। अगर आपकी सरकार होती, आपके मंत्री अगर इस तरीके का हरकत करते तो उनको क्या करते? तो हम अगर हमारे पार्टी अगर हमारे सरकार में अगर ऐसा होगा, अभी तो होने का सवाल नहीं, क्योंकि जनता जब बनाएगी तब आपको ऐसे अगर लोग आएंगे, अगर दुर्भाग्य से ऐसे लोग को तो हम टिकट ही नहीं देंगे, जनप्रतिनिधि बनाएंगे ही नहीं। अगर किसी कारणवश अगर बन गए उनके बाद अगर जनहित में अत्याचार कर रहे हैं तो डायरेक्ट न्यायालय के नज़दीक मैं पहला व्यक्ति हूँगा उसके खिलाफ अपील करूँगा। बिहार में एक नया हवा चल रहा है कि बिहार बदल देंगे, बिहार बदलाव सभा हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? अरे भाई, अब समझ गए आपकी इशारा कहाँ है। देखिए, वो भी पूंजीपति आदमी है, कहीं से फंड उड़ा रहा है, एक आदमी है। पियर गाड़ी, लाल पियर गाड़ी बटले है लोग के बीच में, अपन फोटो लगेले है लोग। अब वो सब भाड़ा पर वाला 400-500 वाला आदमी जो है घूम रहा है, सब भाड़ा पे है। 99%। अरे कोई आदमी तो हमको कहा है पार्टी में कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट नहीं, डी कॉर्पोरेट कहिए, डी कॉर्पोरेट है। तो क्या बिहार के लोग बड़ा वादा कर रहे हैं कि रोजगार दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे? नहीं, अब तो अपना प्रयास कर रहे हैं, पैसा खर्चा हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, सब रोजगार खत्म हो जाएगा। चुनाव बिहार में मुकद्दर है, सिकंदर है, सब कलंदर बन के चल गए। वैसे लोग कहाँ हैं? अब किस बार में बउआ रहे हैं? बिहार की धरती बहुत दूसरे ढंग की धरती है। इस बार बिहार की राजनीति क्या होने वाली है? बिहार में आपको क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि न एनडीए बनेगा, न यूपीए बनेगा, नया आप तीसरा मोर्चा। देखिए, आप खूब ध्यान रखिए, बिहार हमारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है, क्योंकि मैं भी बिहार का सपूत हूँ। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। बिहार की जनता 100% सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, जो पीछे जंगल राज, महाजंगल राज, वर्तमान जो भी व्यवस्था थी सबसे ऊब चुकी है। हर जनता तीसरी तलाश में है, जो अपने सम्मान के लिए बिहार की जनता ललायित है। चतुर्वेदी साहब, अंत में एक सवाल, बिहार में चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है और ऐसे में तुरंत नया आयोग बन रहा है, बनने ना दीजिए, वो सब पब्लिक बिहार के जनता क्या समझे? लॉलीपॉप समझे? नहीं, लॉलीपॉप कोई पॉप लॉलीपॉप की शिकायत होगा, वो मतलब मुंह पर खाइएगा तो मीठ लगता है, लेकिन ये बातें अनपच कर रहा है। चुनाव होगा, हाँ, सब खत्म है। चुनाव से पहले बिहार के लोग के बुर्बक बना रहे हैं ना, बिहार की जनता बुर्बक बनने वाला, बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, सब कोई होशियार है। बिहार के हर नागरिक होशियार है, इतना आप जान लीजिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। बिहार की पब्लिक अब चाह रही है बिहार में समतामूलक परिवार बने और भाईचारा कायम रहे। बिहार के लोग उब चुके हैं जाति पाति की राजनीति से। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज़ादी के बाद से जो भी सत्ता शासन में आए हैं, आर पार की बात मैं बता रहा हूं, एक्चुअल कि जात पात पर ही राजनीति करके सत्ता में कायम रखे। चतुर्वेदी साहब, बिहार में क्या जो अभी वर्तमान में सत्ता में हो या विपक्ष में, उन लोगों का नैतिक पतन हो चुका है क्या?
जो नैतिकता के आधार पर जो होता था कि पहले कोई दोषी होते थे, दोष सिद्ध होता था तो त्याग पत्र दे दिया करते थे, अब तो ऐसा कुछ आता नहीं। कुछ नहीं। अब नैतिक पत्र, नैतिक शब्द जो है ना बड़ा उच्च स्तरीय शब्द है, समझे ना। उनका जो है सो सत्यानाश हो चुका है। नैतिक को बचाइए, हैं पतन सीधे कह दीजिए, कुछ नहीं है, महापतन कह दीजिए उसको, है कि नहीं। यही हो रही है बिहार, कुछ ऐसी बात नहीं। बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों को नया नया सलूफा छोड़ा जा रहा है, लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, क्या बिहार के लोग को क्या संदेश? मैं आप लोगों के चैनल से समस्त बिहार वासियों को करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, उपद्रवियों को साथ न दे और बिहार को समतामूलक परिवार बनाएं, ताकि राष्ट्रीय अपना दल ही आपकी समानता की बात, आपके विकास की बात, आपकी जनहित की बात, बेरोजगारी की बात, भ्रष्टाचार की बात, सब समस्या का समाधान राष्ट्रीय अपना दल परिवार ही करेगा, जिसमें नेतृत्व हमारे बिहार के ही लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।